दरार नहीं आएगी, क्योंकि चीन को हमारी जरूरत है, हमें चीन की जरूरत है। उसने गर्म पानी तक पहुंचना है, हमें उसकी मदद चाहिए। हमारा जो नेचुरल अलायंस है वो चीन के साथ ही है। चाइना का स्टाइल है, वो खामोशी से काम करता है, वो अपनी चीजें राज दूसरों को देता नहीं है, पहले भी कभी नहीं दिए। इवन पाक भारत जंग में जो चीजें हमने इस्तेमाल की हैं वो भी चाइना ने बड़े खुफिया अंदाज से हमने छुपा के रखी हुई थी। मेरे साथ क्योंकि मियां गफ्फार साहब मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि उनसे भी एक इंतहाई अहम सवाल का जवाब ले लूं। गफ्फार साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान में 8.5 अरब डॉलर के मुआहिदे या समझौते हुए हैं, 5 नई राहदारियों पर बात की जा रही है। ये पाकिस्तान के लिए कितना कामयाब समझा जाए? एससीओ समिट के दौरान भी जो मुलाकात हुई, जिन पर बातचीत हुई, आप मुझे बताएं, आप इसको कितना अहम समझ रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान की और चीन की जो दोस्ती है, ये तो एक लाजवाब दोस्ती है और इसमें कभी भी दरार नहीं आएगी, क्योंकि चीन को हमारी जरूरत है, हमें चीन की जरूरत है। उसने गर्म पानी तक पहुंचना है, हमें उसकी मदद चाहिए। हमारा जो नेचुरल अलायंस है वो चीन के साथ ही है। और चीन ने पिछले दिनों जो हुआ इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट, उसमें जो चीन ने हमारी सपोर्ट की, उससे उस दोस्ती को अगर कोई इब्हाम भी था आलमी ताकतों को, तो वो भी खत्म हो चुका है। और अमेरिका के साथ जो हमारी दोस्ती है ना, ये वही बात है कि वो अमेरिका के साथ हमारा जो ताल्लुक है और चाइना के साथ ताल्लुक है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका दबाव डालता है, लेकिन चीन हमें अहमियत दे के हमारे साथ दोस्ताना माहौल में हमारे साथ चलता है। और हमारी पाकिस्तान की तरक्की में जो किरदार आज तक चीन ने अदा किया, वो दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मुआहदे हुए हैं, इससे अल्टीमेट पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। आप देख रहे हैं कि रूट ही बनाने वाला सारा जो है, ये सिल्क रूट सारा जो था, और उसके बाद जो ग्वादर वाला जो बना, ये सारा चीन का है। और वो बहुत अच्छी इस पे उन्होंने जो काम किया है, आप उसका अंदाजा लगाएंगे, उनके मटीरियल अंदाजा, उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इतना जबरदस्त है। वो तो लाजवाब दोस्ती है, उस पर तो मैं समझता हूँ कोई बात ही नहीं है। हमें जब भी कोई मुश्किल वक्त आई है, जब भी कोई मसाइल हमारे सामने आए हैं, चाइना हमारे साथ आके खड़ा हो गया। और इंशाल्लाह ये आर्मी दुनिया को पता चल गया, अब अमेरिका हमें उस तरह दबाव में नहीं ला सकेगा जिस तरह पहले ले आता होता था। वो चाइना हमारे साथ खड़ा है और हमें खित्ते के लोगों से दोस्ती मजबूत करनी पड़ेगी। और रहा पाकिस्तान का और इंडिया का, अगर आप कंपैरिजन करें तो चाइना को ग्वादर की वजह से हमारी जरूरत कई गुना ज्यादा है इंडिया की निस्बत, लिहाजा हम उस हवाले से बहुत मजबूत विकेट पे हैं। चाइना और हमारी जो पाकिस्तान की दोस्ती है, उसका कहीं भी इंडिया उसमें ना दरार डाल सकता है, ना इंडिया उसमें कहीं भी फाल करता है। इंडिया, मैं समझता हूँ कि उसके अब बल्कनाइजेशन इंडिया की होगी, इंडिया मजीद तकसीम होगा और इंडिया शायद उस तरह अपना भरम और अपना असर कायम रह सके और रख सके जिस तरह उसे रखा होगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन गालिबन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि भारत अपना उस तरह तवाज़ुन बरकरार रखे नहीं रखे, अपनी पार्टनरशिप किसके साथ ज़्यादा बेहतर समझे। क्योंकि आप देखें ना, ये सारा मामला तो वेस्टेड इंटरेस्ट का है। चाइना बेशक पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन जितनी चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है, उतनी पाकिस्तान को भी चीन की ज़रूरत है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब से एक सवाल किया जाए। सलमान आबिद साहब, आप देखें, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 4 ममालिक जिन पर मगरब और अमेरिका की जानिब से दबाव था, खा वो रशिया, ईरान, शुमाली कोरिया और म्यांमार हों, ये चारों ममालिक हमने एससीओ समिट में देखे, इन्हें हमने चीन के साथ खड़े हुए पाया। तो अब आपको क्या लगता है, क्या कोई नया इत्तेहाद उभर कर सामने आ रहा है? क्योंकि आप देखें ना, कुछ नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, अब रीजनल ब्लॉक्स पर काम हो रहा है। क्या कुछ इसी तरह का होने जा रहा है? लेकिन इस शंघाई कॉन्फ्रेंस से चीन ने एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया है कि वो दुनिया की जो इस वक्त की सुपर पावर है, उसके अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है। और जो मईशत की जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें भी वो अपने आप को एक दुनिया में नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर और मालियाती पार्टनर के तौर पर पेश कर रहा है। और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है, वो सिर्फ रीजनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में भी रिविजिटिंग हो रही है। और बहुत से ममालिक एक दूसरे के साथ अपने आप को अगेन रिज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें तो तब्दील हो रही हैं। और इसी वजह से रशिया की इम्पोर्टेंस, चाइना की इम्पोर्टेंस, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस, और पाकिस्तान ने पिछले चंद माह में जो सफारती सतह पे कामयाबियाँ हासिल की हैं, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है। आपने देखा कि शंघाई कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से पाकिस्तान को पजीराई मिली है और जिस तरह से चीन ने, रशिया ने और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है,
वो जाहिर करता है कि इस रीजनल सतह पे जो इंडिया और पाकिस्तान का पहले इम्बैलेंस था और इंडिया बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे था, आज पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पोजीशन पे खड़ा हुआ है और इंडिया से उसने कई जगह पर अपनी बर्तरी भी साबित की। पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरेन स्टेट है तो ये बिल्कुल उसकी अपनी सवाबदीद है कि उससे मुस्तकबिल में अपने अलायंसेस किसके साथ रखना है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से बेहतर करना है। मैं चाहती हूँ कि सायरा बानो साहिबा, आप भी इन तमाम मामलात को देख रही हैं, इसका जायज़ा ले रही हैं। ऐसे में आप देखें कि भारत और पाकिस्तान का भी एक तनाज़ा रहा, फिर भारत और अमेरिका का भी एक तनाज़ा रहा, लेकिन भारत जिस तरह इस वक्त एक बेलगाम घोड़े की तरह कभी यहाँ अटैक करता फिर रहा है, कभी वहाँ अटैक करता फिर रहा है, वो ज़्यादा बड़ी गलती नहीं कर रहा क्या अमेरिका के साथ जंग मोल लेकर, ये जो कीना पाल कर? आप इस पर आपकी राय क्या, आप क्या समझती हैं? मतलब आपने कहा कि बहुत बड़ी गलती कर नहीं रहा, तो आपको किसने, मतलब जिस तरह हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी मुल्क के किसी भी नैज पे या किसी भी दौर में थोड़े से ताल्लुकात खराब होते हैं तो क्या वो सब कुछ खत्म हो गया? वो खत्म कहाँ होता है। आप देखें ना, बहुत से ममालिक भी अपने आसपास भी पर नजर दौड़ाए। हमने सियासत में ये देखा, वो भले मेरे पाकिस्तान की सियासत हो या बाहर सियासत हो, बाहर जो मुल्क हैं, एक हमने अपने यहाँ वतन अजीज में देखा है कि फर्दे वाहिद या यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, बाकी जो दूसरे मुल्कों को देखा है वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट देखते हैं। उनके मुल्क के इंटरेस्ट के लिए अगर अमेरिका के आगे चल के इंडिया के साथ वो हुआ, आप इंडिया और इसराइल के ताल्लुकात क्यों भूल रही हैं? और बात फिर आप कहेंगे कि घुमा फिरा कर आ जाती है, मतलब उनकी जो वो कहते हैं ना कि आगे जो जंगें होंगी या जो हम लोगों ने पढ़ा, ये यहूद और नसारा तो मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये नहीं आप वो कह सकते कि अच्छा हम उनकी आंखों के इतने कुतारे हो गए या वो हो गया कि इंडिया को बिल्कुल ही अलग कर दिया। इंडिया बहरहाल एक वो कहते हैं कि इकोनॉमी है उनका, आप देख लें कि किस तरीके से है दुनिया में, मतलब उनके बड़े बड़े इदारों के साथ उनके लोग उन इदारों में काम करते हैं और अच्छी बड़ी इकॉनमी है। यूएई के साथ उनके ताल्लुकात देख लें और बाकी सारी चीजें देख लें, तो वो हमें इतनी खुशफहमी में रहना भी नहीं चाहिए। और जो सलमान आबिद साहब ने बोला है कि इन तमाम चीजों के साथ अपने मुल्क में जो मतलब ये सब जो हम लोग कहते हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर है और ये जो फितने हैं, इनका खात्मा करना चाहिए। फिर चाइना वाली बात, फिर सलमान आबिद की बात को कोट करूंगी कि किस तरीके से वो मतलब कहते हैं कि यहाँ पर कितने हमले हो चुके हैं चाइनीज इंजीनियर्स पर और इन तमाम चीजों पर। और एससीओ की मैं बात कर रही हूँ कि वहां पर मैंने पूरा बयान नहीं सुना मगर कानों से गुजरी है बात कि ये जो बीएलए के दहशतगर्दों और जो दहशतगर्दी के बारे में बात हुई है कि भाई ये दहशतगर्दी इस खिते में, मतलब उसमें चाइना भी आ गया, रशिया भी आ गया और पता नहीं किसके लिए बोला कि ये हम सबके लिए खतरनाक है। हाँ, ये पूरे मुल्क किसकी लपेट में आएंगे। 3 न्यूक्लियर ममालिक, जब आपने उनका कल परेड देखा, आपने उनकी सारी वो चीजें देखी, रशिया को आपने देखा, वो बीएलए जिसके बारे में कभी कहते हैं कि एक एसएचओ की मार है, कभी कहते हैं वो मुट्ठी भर है, 1500 है, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दी गई है। लेकिन ज्यादा बड़ा खतरा जिस तरह आप इस तंजीम की बात करिए उससे तो लाहक था ही, लेकिन एक तरफ आप देखें कि माजी में भी एक हुकूमत ऐसी गुजरी है जिसके दौरे इक़्तिदार में सीपैक के ऊपर काम रुकवा दिया गया था। जिस स्पीड से इसको जारी और सारी रहना चाहिए था वो नहीं हो सका और अब इसकी गारंटी शहबाज शरीफ खुद देकर आए हैं और ये कह कर आए हैं कि मैं बतौर सीईओ पाकिस्तान हूँ पहले और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, यानी कि दिस हैज़ बीन इंश्योर्ड, गारंटीड कि अब इसके ऊपर काम होगा। शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू करना है। सर आप मुझे बताएं कि एससीओ समिट को आप कैसे देखते हैं, फिर 3 सितंबर को जो फौजी परेड थी उस पर आपकी क्या राय है, दिफाई एतबार से ये कितनी अहमियत का हामिल है? काबिल एहतराम मुनीज़े, देखें ये जो आप बात कर रही हैं ये चाइना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो फतह हासिल की थी, जापान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, उसकी 80वीं सालगिरह थी। अच्छा, अब इसमें चाइना का स्टाइल है वो खामोशी से काम करता है, वो अपनी चीज़ें राज दूसरों को देता नहीं है, पहले भी कभी नहीं दिए। इवन पाक भारत जंग में जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं वो भी चाइना ने बड़े खुफिया अंदाज से हमने छुपा के रखी हुई थी, जिस वजह से हमें फतह हासिल हुई। अच्छा, अब चाइना आ गया खुल के आ गया है और मैदान में आ गया और उसने कह दिया है कि इलाके का चौधरी मैं हूं, अमेरिका तुम भी तगड़ा हो जाओ। वही फील प्राउड, वो इसलिए कि चाइना हमारा सगा बड़ा भाई है, इसलिए अगर हमारा बड़ा भाई तगड़ा है तो हम भी तगड़े हैं। अब बात करते हैं जो वहां उन्होंने चीजें खोली हैं। अगर आप जरा गौर करें, DF-5C जो बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने नया लाया है, JL-1 है, YJ-19 है,
ये इनकी तफसील लंबी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको चंद लाइनों में ये जरूर बताऊंगा कि चाइना ने किया क्या है। चाइना ने ये किया है मुनीज़े, हवा में कंट्रोल हासिल किया है। पहले से ज्यादा बेहतर उसने कहा है कि मेरे रेंज, मेरे मिसाइल, मेरे बैलिस्टिक जमीन पर उसने रोबोट तक चला दिए हैं। जमीन से नीचे वो समुद्र में चला गया है, पानी की सतह से ऊपर वो बड़े क्रूज मिसाइल लेकर आया है। ये वो चीजें लेकर आया है जिससे सारी दुनिया जो है वो हिल गई है। इंडिया समेत तमाम हिल गए हैं कि अगर रूस, चाइना और रशिया, पाकिस्तान, ये 2-3 मुल्क इकट्ठे हो गए तो फिर तो बिल्कुल ही बात ही खत्म हो गई ना जी। साफ बात है। जो आपने इस प्रोग्राम की क्रक्स दे दिया है वो बात थी आपने जो अभी कही है कि शहबाज शरीफ वहां जबान दे के आया है विद दी मौजूदगी ऑफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। वो है बात। उस बात में आपने जो फरमाया है कि वहां जबान देकर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे चाइना से उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है वो MOU, सारी लंबी डिटेल तो बाद में करेंगे, लेकिन पहली बात जो उन्होंने की है वो उन्होंने इस बात पे भी दस्तखत किए हैं कि चाइना के अफराद को हम सिक्योरिटी देंगे एट एनी कॉस्ट, और पूरे पाकिस्तान में फिर कोई भी होगा जो सामने आएगा और गद्दार वतन है उसको दम मस्त कलंदर इंशाल्लाह सायरा बानो ही करेंगी। इसके ऊपर बिल्कुल समझौता नहीं होना चाहिए। सायरा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? वो सारी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी सही है। आप बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का बयान है, सुन के खुशी हुई कि ज़ाहिर है वो कहते हैं कि पहले मैं ये और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बाद में। तो खुदा के वास्ते अब इन चीजों पे तवज्जो दे। भारत ने अभी जो करे ना वो डैम खुले और पानी आया, तो उससे ये समझ आई है ऐसी क़यादतें और ऐसी सियासी क़यादत हमारे पास हो जो ना आवाम का सोचे ना मुल्क का सोचे, और 2 डैम के दरवाजे खोलने से आपके मुल्क की इकोनॉमी की, आपके लाखों खानदान, आपकी हजारों एकड़ जमीन और आपके इन को दुश्मन 5 मिनट में सलाहियत भी रखता है ये करने में। ठीक है, सायरा जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बात यह है कि हमने रीजनल पार्टनर्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, ग्लोबल अलायंसेस पर जहां बात की है, ये आप सब भी जानते हैं कि इस वक्त भारत के ऊपर मुश्किल घड़ी आई हुई है और जिस तरह की उसके लिए सूरत हाल पैदा हुई भी है, भारत इस वक्त हॉट वाटर्स में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तो वाह हो रही है, चीन के साथ भी पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, उधर से अमेरिका पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट कर रहा है, दूसरी तरफ चीन के साथ कितने बेहतरीन ताल्लुकात हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आज भारत के लिए मुश्किल वक्त है, फैसले की घड़ी आई हुई है, तो आने वाले वक्तों में कुछ इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए भी पैदा हो सकती है। कितनी देर तक पाकिस्तान अपना ये तवाज़ुन बरकरार रख सकेगा, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन आने वाले वक्तों में देखते हैं कि क्या होता है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे। और अडियाला जेल के बाहर आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। गालिबन अंडा मारा गया है, क्यों मारा गया है, किसकी जानिब से मारा गया है,